ओम शांति। जुलाई 2022 के ज्ञानामृत से यह लेख है। टॉपिक है कर्म सिद्धांत। एससी सुनील कुमार, जो बेंगलुरु से है। वे कहते हैं, मैं एक बार कहीं जा रहा था। पीछे से किसी ने मेरे सिर पर जोर से पट पट 2 बार मारा। मुड़कर देखा तो वह एक पागल था। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर मुझे कहा कि सर छोड़िए मत, आप भी उसे मारिए। परंतु मैंने उसे उन लोगों से छुड़ा दिया। फिर वह वहाँ से चुपचाप चला गया। मैंने इससे पहले उस पागल आदमी को कभी नहीं देखा था। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। क्या रिश्ता था उस अनजान पागल से मेरा, जो बिना कारण उससे मार खाई? यही कर्म का हिसाब है। भले ही मुझे इस जन्म में उसकी कोई जानकारी या रिश्ता ना हो, लेकिन अवश्य यह पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब था, जो उस दिन चुकता हो गया। ऐसी आकस्मिक घटनाओं का अनुभव हम सबको जीवन में होता ही रहता है। कर्म का सिद्धांत या कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म और सटीक है। विश्व नाटक में सभी को भूमिकाएं ठीक निर्धारित हुई है, लेकिन हमें इनको सार्थक दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होना चाहिए। संसार असमानताओं से भरा हुआ है। गरीब अमीर, वंचित बीमार, स्वस्थ बेघर, बुद्धिमान नौकरी पेशा, बेरोजगार आदि आदि अनेक प्रकार की असमानताएं हैं। इन सभी असमानताओं के लिए आमतौर पर मनुष्य भगवान को जिम्मेवार ठहराते हैं, परंतु ईश्वर को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल अनुचित है। हमारे पिछले कार्य हमारे वर्तमान की नींव है। अपने जीवन को असमानताओं और परिस्थितियों के लिए एकमात्र हम ही जिम्मेदार है। इसमें भगवान या अपने भाग्य को दोष देना निरर्थक है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वास्तविकता यह है कि केवल मात्र स्थूल कर्म को प्रतिक्रिया नहीं होती। शब्दों, संकल्पों, भावनाओं या वृत्ति की भी प्रतिक्रिया होती है। कुछ अमीर पैदा होते हैं, कुछ स्वस्थ पैदा होते हैं। कईयों में साहित्य, कला और गायन की रुचि जन्म से ही होती है। कुछ अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, कुछ जन्म से ही विकलांग होते हैं। कुछ के पास अच्छी दौलत होती है, लेकिन सेहत नहीं। कुछ के पास नहीं होते। कुछ माता पिता को बच्चों से ही अधिक परेशानी हो जाती है। कुछ लोगों को किसी भी रिश्ते से किसी तरह की खुशी नहीं मिल पाती। बहुत कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करके माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म देने के 3-4 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है। हर दिन हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं। जन्म से ही धनवान पैदा होना पिछले जन्म में धनदान का परिणाम है। स्वस्थ होना भी पुनर्जन्म में अस्पताल बनवाने, रोगियों का इलाज कराने का परिणाम है। यदि अंधा या विकलांग पैदा हुआ है, तो अवश्य ही पूर्व जन्म में उस अंग से दूसरों को पीड़ित किया है या उसके द्वारा कुकर्म किया है। यदि किसी का जन्म कला, साहित्य, खेलकूद या अन्य विशेषताओं से संपन्न है, तो अवश्य पुनर्जन्म में उस क्षेत्र में बहुत रुचि रही होगी या उसमें बहुत मेहनत से प्रयास किया होगा। अगर किसी रिश्तेदार से सुख नहीं मिलता है, तो अवश्य हमने भी किसी रिश्तेदार को कोई सुख नहीं दिया होगा। अगर पैसा है लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, तो ज़रूरतमंदों को पैसा तो दान किया है, लेकिन
कोई अच्छा शारीरिक कार्य नहीं किया है। यदि संतान का भाग्य नहीं है या बच्चे और माता पिता आपस में खुश नहीं है, तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि माँ पिता और बच्चों के बीच में कर्म बंधन का खाता है। एक नवजात शिशु जिसने अभी अपनी आँख भी खोली नहीं है, यदि किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, तो इसे उसके पिछले जन्म के कर्मों का ही परिणाम कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल भोगते हैं। नहीं, इस जन्म में भी प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा ही। सबसे पहले हमें कर्म, विकर्म, सुकर्म और अकर्म का ज्ञान होना चाहिए। कर्म यानी शारीरिक इंद्रियों द्वारा ही की जाने वाली कोई भी क्रिया, उसे कर्म कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों पर आधारित कर्म, बोल, संकल्प और वृत्ति को विकर्म कहा जाता है। सुकर्म नेक कर्म है, पुण्य कर्म है, जो दिव्य गुणों के आधार से बनते हैं। ये स्वयं और दूसरों के लिए सुखदायी है। अकर्म सतयुग और त्रेता युग में होते हैं, उनका कोई फल नहीं बनता। कर्म गति का ज्ञान होते हुए भी यह कहना अमानवीय है कि अमुक अपने कर्म का फल भुगत रहा है। हम सभी का एक विश्व पिता परमात्मा की संतान, आपस में एक दूसरे के भाई बहन है। अपने सभी भाई बहनों की मदद करना मानवता है और हमारा कर्तव्य भी है। अच्छा, ओम शांति।